लास्ट वीक कोई कॉल नहीं हुई थी हमारी और उसका कुछ पर्सनल रीज़न था और जो पिछले हफ्ते से हम लोग कोई ज़्यादा एक्शन नहीं हो रहा, उसका मेन पर्पज़ यह है कि हम लोग ना मैंने शायद लास्ट टाइम भी अनाउंस किया था, हम लोग अ, सब कुछ ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप लोगों को आइकन्स मिलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एम्बेसडर, स्टेट एम्बेसडर, नेशनल एम्बेसडर, वो सारा काम अभी तक ना मैनुअल होता है। यू अप्लाई और पीछे से हम लोग देख के आपकी एक्टिविटी कि आपके पास क्या रेफरल हैं उसके या क्या आपकी कंट्रीब्यूशन है चैटवाइज को, और हम उस हिसाब से अभी अभी के टाइम हम लोग देते हैं आइकन्स, इवन नेशनल एम्बेसडर्स है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम सब कुछ ऑटोमेट कर रहे हैं ताकि हम लोग डिसाइड ना करें, आपके कंट्रीब्यूशन से ऑटोमेटिकली आप पता लग जाएगा कि भाई कौन किस लेवल पे होना चाहिए। तो इसका बेनिफिट कई लोगों को होगा जो स्टेट एम्बेसडर्स हैं, जो बहुत काम कर रहे हैं और उनका मतलब आगे नहीं आ पा रहा, है ना? और जो नेशनल एम्बेसडर्स हैं, जो ज़्यादा काम नहीं कर रहे, सो अभी ये सिस्टम ऐसा बना रहे हैं हम कि यू बिकम ए सीनियर पर्सन, और अगर तुम टू कीप योर आइकन, यू हैव टू कीप योर स्ट्रीक, यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स, नहीं तो यू गेट डिमोटेड। ठीक है? तो ये सब ऑटोमेटेड हो जाएगा आगे जाकर। हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद मैंने टेस्टिंग देख ली है, इसकी हो चुकी है और आइकन्स भी बन चुके हैं, सब कुछ मतलब वी कुड रिलीज टुडे पोटेंशियली, लेकिन बस फाइनल टेस्टिंग चल रही है इसकी, तो अगले हफ्ते तक ये सब हो जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी लोगों के ऊपर आएगा, खासकर जो आप लोगों के जो आइकन्स हैं, कई लोगों को प्रमोशन मिलेगी क्योंकि कई लोग जो काफ़ी काम कर रहे हैं और उनके आइकन्स जो हैं तो और अच्छा एक चीज़ और, अभी तक हमारे पास 3 आइकन्स हैं राइट? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। तो अब हर आइकन में देयर विल बी 3 लेवल्स, 3 ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, 3 ऑफ स्टेट, 3 ऑफ नेशनल, एंड इट विल डिपेंड ऑन कि कंट्रीब्यूशन क्या है और आपके पास शेयर्स कितने हैं कंपनी के, आई थिंक वो नंबर 1 इसका क्राइटेरिया होगा, और रेफरल कितने हैं आपके। और इन चीज़ों के बेसिस पे तो हम एक बार ये रिलीज़ कर दें तो हम फिर ये इन्फॉर्मेशन भी पब्लिश करेंगे कि कैसे, व्हाट इज़ द वे टू टू गेट टू वेयर यू नीड टू बी, है ना? नंबर एक तो यही बड़ी चीज़ है ना? दूसरा अ, ये भी इसे डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, वी आर लुकिंग टू फर्दर डिसेंट्रलाइज। अभी जैसे है हम जो हैं, जो लीडरशिप टीम है, मैं हूँ, अभिजीत, तो कई लोगों के पास काफ़ी कुछ वो है, इन्फ्लुएंस है ना? हम ये भी पावर एम्बेसडर्स को देने वाले हैं, है ना? तो जो डिसीजन मेकिंग होगी वो भी आगे जाके आप ही लोग करेंगे। तो ये हम जब भी सोच रहे हैं कैसे हम करेंगे, लेकिन डिपेंडिंग ऑन जिसके जितने जितने शेयर हो जाएँगे, अगर हम फ्यूचर को एंटिसिपेट करें कि आज से 3-4 साल में अगर जेटवाइज़ बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है, तो अम, आईपीओ से पहले तो जो जिन लोगों के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं कंपनी के या जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, दे नॉट ओनली शुड हैव द फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस बट आल्सो द इन्फ्लुएंस ऑन द कंपनी। तो हम लोग होंगे वैसे तो मेनली जो क्रिटिकल डिसीजन होंगे वो हम लोग लेंगे, लेकिन जो अम, कई चीज़ें हैं जो दे आर बेटर इन द हैंड्स ऑफ ऑल ऑफ यू, और हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि इसमें कोई कई बार लोग कहते हैं अरे यू लूज द कंपनी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप सब लोग शेयर होल्डर होंगे तो यू विल बी थिंकिंग द राइट थिंग्स, यू आर लाइक ओनर्स, यू विल बी थिंकिंग थिंग्स इन द राइट डायरेक्शन। तो ये दो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो एक तो आप लोगों के सबके आइकन्स चेंज हो जाएंगे, मतलब होंगे वही आइकन्स, लेकिन उस पर हमने नंबर्स दे दिए हैं, स्कोरिंग हो जाएगी, 1 2 3 लेवल हैं तीनों के, तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स यू हैव विद द कंपनी, है ना? और रेफरल किसके कितने हैं, और इसको आगे जाके अभी अभी वो भी हम इसको थोड़ा एडिट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने 9 आइकन्स किए हैं। ठीक है? और दूसरा ये है कि वी आर गोइंग टू फर्दर डिसेंट्रलाइज, फर्दर रिलीज पावर टू पीपल लाइक यू। और क्योंकि पर्पस कंपनी का यही था कि आईपीओ आए तो जो लोग इन्वॉल्व हैं
दे आर द वंस हु शुड बेनिफिट, जो लोग सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो यही बेसिकली डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है। अम, उसका जो ये आइकन्स वाला काम है, ये सबसे पहला स्टेप होगा। तो कई लोग, आप लोग जो हैं, आपके जो आइकन्स हैं अभी, अभी मुझे पता नहीं, अभी काफ़ी लोगों के वही हैं जो हमने दिए थे, लेकिन सो सम ऑफ यू शुड एक्सपेक्ट ए मूवमेंट। कई लोग आप लोगों ने जो शेयर्स ज़्यादा रिकवर किए हैं पिछले 1-2 महीने में, आपको ऑटोमेटिकली प्रमोशन मिल जाएगी। और और जो इवन जो नेशनल एम्बेसडर्स हैं या जो सीनियर हैं, या लेकिन वो जो रेगुलरली यूज़ नहीं कर रहे या कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो उनकी ऑटोमेटिकली डिमोशन हो जाएगी, है ना? तो उसका पर्पस यही है कि हम लोग जजमेंट्स खत्म हो जाएं कि वी डिसाइड हु इज़ गुड, एंड अल्टीमेटली योर कंट्रीब्यूशन डिटरमिन्स कि हु इज़ एक्चुअली एडिंग द रियल वैल्यू, है ना? तो यही आई थिंक द मेन है जिस पे काफ़ी काम चल रहा है। और जैसे मैंने बोला कि हमने तो उसकी टेस्टिंग कर ली है। और मैंने देखा है, अपने हमने ये भी देखा है कि मतलब इसमें काफ़ी सिनारियोज़ हैं। जैसे आपको मान लो एक आइकन मिल गया, यू बिकम सीनियर स्टेट 1 या नेशनल 1, और उसके बाद में आपने ऑपरेट नहीं किया रेगुलरली या कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो यू विल गेट अ डिमोशन। बट देन वी आर ऑल्सो बिल्डिंग सिनारियोज जिसमें यू कैन कम बैक एंड यू कैन स्टार्ट टू कंट्रीब्यूट, एंड देन यू कैन गो बैक टू योर ओल्ड लेवल। तो इसमें काफ़ी सिनारियोज सोच समझ के करने पड़ रहे हैं कि कैसे किया जाए, बट लॉन्ग टर्म में इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, ताकि सबको पता लग जाए कि भाई इट इज़ ऑल डन ऑटोमेटिकली, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, ना ही कोई किसी का कोई बायस्ड है या कोई जजमेंट है ना। तो तो ये हमारे, तुम्हें शायद छोटा लगे, हमारे हिसाब से बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, स्पेशली जो मैंने दूसरा पार्ट बोला है, फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन, वेयर एक टाइम ऐसा आएगा कि ideally there shouldn't be somebody saying it's my company, yeah, I should also be taking step back and letting the community to own it and run it, है ना? तो वो भी हम सोच रहे हैं कैसे स्लोली करें। लेकिन उससे पहले कि कम्युनिटी के स्पेशली जो आप लोग हैं, जो लीडर्स हैं, दे कैन टेक थिंग्स फॉरवर्ड। आइडियली फॉर मी, आई थिंक, जब मैंने हमने जब इमेजिन किया था प्रोजेक्ट चैटवाइज को, तो उस टाइम पे हमारा ये था कि एट वन टाइम वी विल डिसअपियर, कंपनी विल बी ओन्ड बाय पीपल लाइक यू, जो लोग कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। तो द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल रिमेन्स द सेम कि यू शुड बी द पीपल। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगले मे बी विद इन 6 months वी विल इवन लुक फॉर ए CEO ऑफ द कंपनी, जो आप लोगों में से भी हो सकता है। वी विल सिंपली पुट ए advertisement and we will still be there like as founders, but we want the company to be run by the community। अब कंपनी के जो चलने के खर्चे होते हैं, वो हमने कमिट कर रखे हैं कई साल, एक पीरियड तक के लिए, कि जैसे मैंने बोला कि IPO तक हम लोग मतलब टीम्स रखी हुई हैं हमने, लेकिन we want to make sure you are the ones who are pushing it forward with us in the background, है ना? तो बट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, ये नहीं है कि आज हो गया, ये सब कुछ स्लोली होएगा। तो ये जो अभी आइकन्स काम कर रहे हैं, दिस इज स्टेज 1 ऑफ दैट, कि जो आप लोगों को आइकन्स मिलेंगे, है ना? ठीक है। तो यही आई थिंक मेन था। जहाँ तक टाइमिंग का सवाल है, नेक्स्ट वीक आई एम फेयरली कंफर्टेबल कि हम लोग ये रिलीज़ कर देंगे। तो जैसे ही रिलीज़ करेंगे, आइकन्स थोड़े बदल जाएंगे सब लोगों के, और हम ये भी दे रहे हैं उसमें, फिर उसके साथ में हम कुछ इन्फॉर्मेशन भी पब्लिश करना चाहते हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि हम कर क्या रहे हैं, वाई दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। ठीक है। तो दैट्स प्रोबेबली इट फॉर मी आज के लिए। बट आई थिंक द की थिंग ऑल्सो इज़ टू हियर फ्रॉम सम ऑफ यू। तो अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन रिलेशन टू दिस, प्लीज़ डू लेट मी नो, है ना? So let me call some of you. Let me start with Roshan, फिर Karan and फिर Deependra. Roshan, are you there? Hello. Hi, Roshan.
ओके सर। सर मैं ये बोल रहा राइट। था टू स्टेप वेरिफिकेशन आना चाहिए। क्या चीज़ रोशन? टू स्टेप वेरिफिकेशन आना चाहिए चैट वाइज में। हाँ, टू स्टेज वेरिफिकेशन, हाँ वो तो इट्स ऑलरेडी बीइंग डन। ये सब चीज़ें मतलब हमारी लिस्ट में हैं। तो ये डेफिनेटली मतलब इट्स मैंने पहले भी आपको कहा था, ये हमारी लिस्ट में ऑलरेडी है। तो जी हाँ वो आ जाएगा। अच्छा, और सर। कुछ रोशन? सर मुझे शेयर नहीं मिल रहा है। मतलब मैं रेफर कर रहा हूँ, शेयर नहीं मिल रहा है। तो ऐसा है तो आप रेज करो, ये मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए। बाकी किसी को है ऐसा इशू? मतलब ये तो ऑटोमेटेड है, नहीं। अब हम लोग इसमें करते ही नहीं, जब आप रेफर करते हो तो ऑटोमेटिकली मिलते हैं आपको, है ना? हम्म। तो अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप और प्लीज गेट इन टच और विद सम टीम मेंबर, है ना? सर एक मुझे एम्बेसडर का एक लोगो चाहिए था। हाँ, ये मैं यही बात की मैंने अभी, ये सब ऑटोमेटिक होने वाला है अगले जी हफ्ते जी। तक, नेक्स्ट वीकेंड तक सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। और आई थिंक जो मिनिमम लेवल है, हमने शायद मेरे हिसाब से 50, यूनिट टू हैव मिनिमम 50 शेयर्स। और उसके बाद में जैसे जैसे आपके शेयर्स बढ़ते जाएंगे और आपके रिफरल्स बढ़ते जाएंगे, आपके जी ऑटोमेटेड प्रमोशन हो जाती होती जाएगी उसमें, राइट? ठीक है, ओके, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पर्सन। आई थिंक आई सेड करण, राइट? करण फिर दीपेंद्र, है ना? आर यू देयर करण? चलो ठीक है, लेट्स मूव टू दीपेंद्र। आर यू देयर दीपेंद्र? जी सर, यस। गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। करण आप थोड़ा वेट करो, लेट्स फिनिश विद दीपेंद्र देन वी कम टू यू, ठीक है? हाँ बोलो दीपेंद्र। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो अभी ये मई का महीना गया है ना, तो हम्म। इसमें इसमें लगभग कितने यूजर जुड़े हैं? नहीं, एक मंथ में। देखो, हमारे पास रोज के डिपेंड करता है। कभी जो अभी हमने बिल्कुल वो बंद कर रखा है, हमारे रोज के जो रेफरल से आ रहे हैं करीब 2000, 1500, 2000, कभी अप होता है कभी नीचे होता है, ठीक है? तो जी महीने में हमारे 30 से 50 हज़ार लोग ज्वाइन हुए हैं, विच इज़ रियली लो, क्योंकि पुराने पहले जब हमने स्टार्ट किया था एक एक दिन में हमारे 25-25 हज़ार आ रहे थे। और इसका आधा तो यही है मेरे हिसाब से कि जो एक तो पॉडकास्ट से थ्रू बहुत आए थे, जो हमने शुरू में की थी पॉडकास्ट वगैरह, है ना? जी जी। तो उसका काफ़ी बेनिफिट हुआ था। और कुछ हमने अभी ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कम हुई हुई है, तो ये भी एक कारण है। आई थिंक इसके कई कारण हैं जो हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन दिस इज ऑल्सो रीजन वी वांट टू गिव लिटरली पावर टू लोट्स ऑफ पीपल, ताकि आप लोग जाके जी खुद उठाओ उठाओ इसको, कंपनी को ना। आई थिंक, देखो, इट्स ए गुड क्वेश्चन जो दीपेंद्र ने किया है, एंड आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, ठीक है? हमारा सोच क्या है इसमें। जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, है ना, जो जैसे हम हैं, ऐसे एक कंपनी है ब्लू स्काई, और कई कंपनियां हैं जो काफ़ी सारी चल रही है ना। वो कहते हैं ना, लंबी रेस का घोड़ा। जो स्टार्टअप चल के फटाफट थोड़े देर मतलब लॉन्ग टर्म में वही सर्वाइव करते हैं जो रेजिलियंट होते हैं, राइट? यू ऑलवेज हैव दिस अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और इन पिछले दिनों में भी हमने देखे हैं कि एकदम से अप होता है फिर एकदम से डाउन हो जाता है। तो जो मेन होता है, यू हैव टू बी इन इट, यू हैव टू टेक इट एज फार एज पॉसिबल, यू नो, और एंड लुक फॉर द राइट टाइमिंग टू कम। तो ऐसे ही जो ब्लू स्काई है, इट वाज ब्लू स्काई जो एक ऐप है, वो जो ट्विटर का कॉम्पिटिटर है, वो 2018 में स्टार्ट हुआ था, 18 या 19 में, और कितने सालों से बिल्कुल शांत था। अब यहाँ के सभी जर्नलिस्ट वगैरह वहाँ पे शुरू हो गए हैं, मूव होना शुरू हो गए हैं, काफ़ी उसमें एक्शन शुरू हो गया है। तो हमें भी यही लग रहा है कि एक ना एक कोई बड़ा इवेंट आना चाहिए, आएगा। वी नीड टू जस्ट कीप होल्ड द पेशेंस एंड कीप गोइंग। तो आई थिंक दीपेंद्र, आई एम जस्ट टेकिंग योर क्वेश्चन टू एक्सपैंड ऑन समथिंग दैट सर, यू मेरा माइट बी दूसरा थिंकिंग, है ना? सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये हाँ है बोलो। कि ये जो पॉडकास्ट किए थे वो बहुत पहले किए थे, लेकिन अब पॉडकास्ट आते नहीं। हाँ, आई मीन
पॉडकास्ट देखो, हम जब पॉडकास्ट करते हैं ना नॉर्मली ये इट्स ए टू वे थिंग। वो लोग हमें इनवाइट करते हैं तो हम लोग चलते हैं। अब जो मेन थे ना फाइनेंस वाले जो थे जिनमें हमारा था, अब एक एक दो ने तो हमें 2 बार बुला रखा है, क्या कहते हैं उसका, अभिषेक कर जैसे था, 2 बार किया हुआ है हमने। ये ना कैटेगरीज़ का होता है अभी तक कि कैसे वो लोग हमें देयर आर सम ये बिग वन्स, ये जो हैं क्या कहते हैं, अम, राज शमानी, राइट? तो हमको इन लोगों ने भी मैं बता दूँ आपको, ये जो बड़े-बड़े हैं, ये जो है एक बियर बाइसेप्स, इन्होंने भी इनवाइट किया बट दे सम ऑफ देम आस्क फॉर मनी। हमने ये सोच रखा है हम पैसा नहीं करेंगे। और ये लोग, कई लोग ना काफ़ी-काफ़ी पैसा भी माँगते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि बेनिफिट आता है। वो कहते हैं आप आओ, थोड़ा-सा हम ये भी लेंगे हम फिर। तो ये जो ख़ासकर जो बड़े वाले हैं ना, ये कमर्शियल हो गए हैं बहुत ज़्यादा। और और मे बी दैट्स पार्ट ऑफ द रीज़न हम लोग अब इन जो, नहीं तो हमारी इनसे भी बात हुई थी, बियर बाइसेप से भी बात हुई थी। दे फर्स्ट अप्रोच्ड अस एंड वो क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद में फिर वो जो भी है, एनीवे आई थिंक आई शुड नॉट गो इनटू दिस, बट मे बी इट मे हैपन अगेन। जब मैं इंडिया अगेन ये सब वो करना पड़ता है कि जब मैं इंडिया आ रहा हूँ सब, तो आई एम थिंकिंग टू मे बी विजिट इंडिया इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। लेकिन ये चीज़ ना जल्दी से हो जाती है एकदम से, जब प्लानिंग होती है तो एकदम से जैसे तो अभी राइट नाउ वी आर वेयर वी आर, है ना? आई थिंक what I would like to see is most of you to take opportunity as well. Take your initiatives, your own initiatives. तो हम तो देखेंगे, ये करेंगे, बट आई ऑल्सो वांट टू सी कि हाउ वी कैन। और ये भी है ना कि हमारे मन में क्या है कि जैसे हमने वो जो टेक का एक वो हमने डाला है जो यूएस में इवेंट है ना, हम चाहते हैं इस तरह के कुछ इवेंट्स में जाएं जहां पर दिस मीडिया कवरेज, क्योंकि अल्टीमेटली वी नीड ए बिग स्पार्क। और अगर आप हमारा ऐप को भी देखो, अब जब लास्ट टाइम हम गए थे उन पॉडकास्ट के ऊपर, उस टाइम पे चैट वाइज वाज नॉट वेरी गुड जो ऐप था। अब इट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट सिंस देन। तो अगर हम वो पॉडकास्ट या कुछ अब दोबारा करें, तो देयर इज़ अ लॉट मोर रिटेंशन अब हमारे ऐप पर जा कंपेयर टू पहले। पहले क्या होता था कि 100 लोग आते थे तो हमें दिख जाता है कि उसमें से कि 30 लोग जो थे, 100 में से 30 वो दूसरे दिन नहीं आते थे क्योंकि उनको ऐप ही अच्छा नहीं लगता था। अब वी हैव ए मच हायर रिटेंशन। So there are lots of metrics which are going in the right direction. जो कंटेंट भी बेटर है तो क्वालिटेटिवली स्लोली इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन क्लियरली वी आर नॉट देयर, राइट? तो आई थिंक उसका ये भी कई बार हो सकता है कि इसलिए हम भी सोच रहे हैं कि अपना फोकस जो है ना, वी वांट टू गिव दिस पावर टू लॉट ऑफ पीपल। एक जैसे अभी एम्बेसडर प्रोग्राम है, इसमें भी लाइक वी हैव सम नेशनल एम्बेसडर्स हु आर डूइंग ग्रेट जॉब, बट वी वांट टू नाउ redistribute that power to everybody जो काम अच्छा कर रहे हैं लोग। इफ यू हैव ए सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स, आप लोग अगर पिछले दो सौ कई लोगों के 200 डेज से ऊपर हो चुके हैं, राइट? अगर आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो, आपके बहुत सारे शेयर्स हैं, देन यू शुड बी एबल टू गेट द नेशनल बेस्ट आइकन एज वेल। तो ये हमारा वो है। और जो लोग नहीं काम कर रहे, दे शुड बी डिमोटेड डाउन। सो द होल आइडिया इज, अगर सभी लोग और सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाएगा ना, तो जनरली एविडेंस इज थिंग्स गेट बेटर। तो सभी लोगों को पता है कि इसमें कोई मैन्युअली इंटरफेरेंस नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटेड है। तो वी आर जस्ट वॉकिंग इन द राइट डायरेक्शन एंड सी वेयर इट गोज, ठीक है? Thank you, Deepinder, for good questions. And I took the opportunity to highlight bit more, जो हम लोगों की विचार हैं इसके ऊपर, है ना? Thank you. तो let's go to Karan and then we will go to is it Rishi and then Deboshi, ठीक है? हाँ जी, करण जी। यस सर। सर गुड Hi. इवनिंग। Hi, good evening, sir. गुड इवनिंग सर। हाँ जी, बोलिए सर सर। आप मुझे कीजिए, मैं स्टूडेंट हूँ एक। आई अच्छा एम स्टूडेंट। यस सर। अच्छा सर इंस्टाग्राम में मान लो हम अगर रील देखते हैं तो सबसे पहली चीज होती है उसमें लो डेटा खर्च होता है, कम डेटा खर्च होता है। और अच्छा। अगर हम चेट यस सर, हाँ अगर नहीं, हम कैरी चेट ऑन कैरी ऑन। देखने जाए तो
जो डेटा स्पीड होती है वो एमबी में चलने लग जाती है, यानी कम से कम एक रील पे ही कम से कम 10 एमबी डेटा लग जाता है। तो सर मैं कहना चाहता हूँ क्या हम ये कंट्रोल कर सकते हैं डेटा हाँ हाँ लिमिट? करण, गुड क्वेश्चन। आपने ऐप में वो करके देखा है जो ऐप में फैसिलिटी है ना टू डेटा यूज सेवर लेस कर, डेटा? हाँ, डेटा नहीं यस हो रहा वो काम। सर वो भी काम नहीं करता है। थैंक यू। ये हम कर देंगे, ठीक है, ये तो हमने कर रखा है। तो ये मैं चेक करता हूँ अभिजीत से कि क्या इशू है इसमें। ये लास्ट वीक किसी ने रेज किया था। आई सर आई एम और एक चीज, सरप्राइज्ड कि हाँ। सर मान लो एक बार हमने जो लॉगिन किया और उसके बाद लॉग आउट किया, तो जितनी भी हाँ सेटिंग्स करके रखी होती है जैसे चैट्स के अंदर जितनी भी चैटिंग की है या फिर कुछ भी, तो वो सब डिलीट हो जाता है सर। हाँ, चैट का भी नहीं अभी। वो यस चैट जो होती है ना, आप लोगों को पता नहीं यस है, जब व्हाट्सएप भी आया था शुरू शुरू में, उनको भी कई साल लगे थे चैट को सेव करके ले जाने में। तुम कहीं फ़ोन यूज़ करते यस थे सर। दूसरा तो चैट चली जाती थी। ये हो सकता है, इसके लिए हमने ना अभी ये भी हमारी लिस्ट में है करने के लिए। हमने पहले किया भी था ये, कि जो भी आप करोगे यू विल बी गिवन द ऑप्शन टू सेव योर चैट ऑन योर जीमेल या जो भी ड्राइव में, और फिर वहाँ से तुम रिकवर कर पाओगे। तो ये हमने यस सर। काम किया था इसके ऊपर। अब हमारी चैट थोड़ी चेंज हो गई है, तो मुझे पता है ये इट्स एन इशू। तो यस सर। मैं इसको भी लिख लेता हूँ क्योंकि ये हमें हमारी लिस्ट में काफ़ी टाइम से है, बट ठीक है। यस सर। ठीक है, सर थैंक और यू करण, है ना। सर लास्ट हाँ बोलो। हाँ बोलो। सर, एक ऑप्शन जो स्नैपचैट में बहुत अच्छी तरीके से होता है वो है हाई एडिटिंग, और ये मैं सोच रहा हूँ कि चैटवर्क्स में भी आनी चाहिए, क्योंकि कम से कम क्रिएटर्स ज़्यादा बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं, वो एडिटिंग के लिए कोई भी अच्छा ऐप ढूंढते हैं, और उन्हें यहाँ पे चैटवर्क जैसा ऐप मिलेगा तो उनकी भी सहायता होंगी और हमारे पास भी यूजर्स बढ़ेंगे। हाँ करण यार, ये जो एडिटिंग है ना, मैं बताता हूँ तुम्हें। सर हल्की फुल्की एडिटिंग हो जाती है, मतलब वी कैन ब्रिंग आउट लिटिल बिट ऑफ यस लेकिन अगर आप देखो ना कि जो आजकल जो जैसे टिकटॉक है, इंडिया में टिकटॉक नहीं चलता, ये इंस्टाग्राम में भी जो यस एडिटिंग के फीचर्स आए हुए हैं, दैट यस इज, हमने लास्ट टाइम जब हमने सोचा, हम लोग जब कंपनी बनाते हैं ना तो हम देखते हैं कि हम खुद बनाएं या बाहर से खरीदने। ठीक है, हमने जब बाहर से खरीदने की उसकी हमने एस्टिमेट लिया था तो उनका था लिटरली 4.5 करोड़। और साथ में जो हम चाहते थे टिकटॉक के जैसा हो जाए बिल्कुल, और उसके बाद में भी रॉयल्टी थी हर साल की। तो हमने सोच के यही रखा था कि एक बार नेक्स्ट लेवल की फंडिंग हो जाए तो हम खरीद लेंगे। तो अभी हमने वो फंडिंग का राउंड, आपको शायद पता नहीं है, हमने नहीं किया क्योंकि अभी यूजर उतने, हमें सोचा मिलियन से ऊपर होंगे तो करेंगे। तो देयर आर लोट्स ऑफ रीजंस व्हाई वी हैवंट डन दैट। और लेकिन हमने जब ये कोट लिया था उस टाइम से अब एआई की वजह से काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गई है, क्योंकि पहले जो ये सारी फंक्शनैलिटी थी ये कोडर्स बिल्ड करते थे, अब एआई से बहुत हमें लग रहा है कि अगले 6 महीने साल में, या मतलब 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, अगले यस 3 महीने में कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए जिसमें वी कुड अडॉप्ट इट। अभी यस मेरे पास उसका आंसर नहीं है। सॉरी, आप कुछ और पूछ रहे हैं? सर, वैसा कुछ नहीं, पर्सनली क्वेश्चन पूछूं एक? हाँ बोलो। सर आपका बेटा कैसा है? पिछली बार आपने बताया था। हाँ, ही इज फाइन, ही इज एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग। बाय सर। थैंक यू वेरी मच, है ना। हाँ, यस ओके। तो लेट्स गो टू ऋषि एंड देन मोनू एंड देन सिद्धांत। थैंक यू करण। हेलो सर। हाय ऋषि। तो सर बात ऐसा है कि मैंने जो चैट यूज कर रहा तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी, लेकिन सर डाटा का प्रॉब्लम हो रहा, आपने सॉल्व कर दिया। लेकिन आपने सर एक काम किया था कि वो फॉर्म भरवा लिया था, तो सर मैं भी वो फॉर्म भरा था कि क्रिएटर को कुछ अच्छा कुछ व्यूज ट्यूज मिले ऐसा कुछ, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी मतलब कुछ सॉल्व ही नहीं हुआ, जैसा था उससे मतलब कम ही व्यूज मिल रहा है मैम सर। अच्छा, आपने फॉर्म भरा था। आप उस ग्रुप में हैं, एक ग्रुप बना रखा है हमारे कुछ एम्बेसडर्स ने, नेशनल एम्बेसडर्स ने, जिसमें जिसमें आप उस ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में? जी सर।
अच्छा, तो आप एक काम करो, अपना ना यूज़र आईडी दे दो, मैं आई विल शेयर इट विद देम टू मेक श्योर यू आर इंक्लूडेड इन द कई बार क्या होता है कि हमें वो बैकएंड से चेंज करना पड़ता है, तो सर आप यहीं मेरे को पर एक दे बार दूँ? अपना यूज़र आईडी हाँ, हाँ, दे दो या तो मैसेज में डाल दो, है ना? ठीक ओके है, सर, मैं बाद में दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, नहीं सर तो और एक ईमेल भी कर क्वेश्चन है। सकते हो info@chatwise पे। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। हाँ सर, कि सर ये बहुत क्लीन तो चल रहा है अभी फिलहाल से, मतलब बहुत एडवांस हो गया है हमारा ऐप। लेकिन सर बहुत सारे पहले सर बात हुआ था कि मैंने बोला था कि जो कुछ लोग जो आए ना, तो क्यों आए हमारे ऐप पर, तो लोग आ रहे हैं, मैं खुद ले रहा हूँ, लेकिन मैं रेफरल कोड से नहीं, उनके बहुत लोग को प्रॉब्लम हो रहा है कि वो रेफरल कोड नहीं देना चाहते, तो मैंने भी मना कर दिया, नहीं दो तो कोई बात नहीं, लेकिन आओ तो सही। लेकिन वो आ रहा है, तो रेफरल कोड मैंने क्यों उनसे नहीं बात लेना किया चाहते? कि हाँ आइए। रेफरल क्यों नहीं यूज़ करना चाहते? नहीं सर, मैं करता हूँ, लेकिन वो लोग क्या होता है ना कि बहुत लोग उसे लगता है कि ये कुछ मतलब मुझे कुछ मिल जाएगा बहुत ज़्यादा घूस, तो इसीलिए नहीं करते। जेलसी, दूसरा का अच्छा। भला वो नहीं चाहता। हुँ, हुँ। कोई बात नहीं सर, हमारा कंपनी का तो भला हो यही बहुत है। हाँ सर, तो मैंने हुँ, उनसे बोला कि आओ तो सही, तो आ रहे हैं बहुत, मतलब जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक यूज़ करते हैं ऐसे ही वो यूज़ कर रहा है। लेकिन वो हुँ, बात मतलब प्रॉब्लम यही है, सभी लोग बता रहे हैं कि कुछ नहीं तो जो नए कम्पिट मतलब ऐप आता है ना, तो कुछ ना कुछ कंपटीशन ले आते हैं, जैसे कुछ क्रिएटर का फानी हो जाए, मतलब कुछ भी। तो वो अभी नहीं हो रहा है, जैसे फूड मतलब कुछ भी कंपटीशन चाहिए, लोग हाँ, आएगा तो उसे हाँ, पार्टिसिपेट करेगा। हाँ, हाँ, वो आने वाला है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगले हफ्ते हमने उसको भी इसलिए रोका हुआ था, हम नहीं चाहते थे मेरे एम्बेसडर आइकन वाला काम रिलीज़ हो जाए। मैंने पहले भी लास्ट 2 वीक पहले भी कहा था कि हम लोग उसमें कैश प्राइज़ रख रहे हैं। तो कॉम्पिटिशन आने वाला है, मेरे पास उसकी रिटन में डॉक्यूमेंट भी है जो मैं इट्स ऑन माय लिस्ट टू अप्रूव एंड गेट इट आउट। तो ये दोनों अगले हफ्ते से पहले दोनों हो जाएंगे काम, है ना? दैट्स अ गुड पॉइंट ऋषि, है ना? सर ठीक अरे है सर, ना? मैं सर मी ऋषि नहीं हूँ, मैं सर देवर्षि हूँ। अच्छा, दिपोर्शियो, अच्छा, यहाँ पे आपका नाम RSHI लिखा हुआ है ना? हाँ जी सर। अच्छा, ठीक है, तो सर मैं ठीक है, अभी ठीक है, मेंशन कर रहा ओके, हूँ ठीक है। दिपोर्शी मेरे अकाउंट। को मिल गए आपके, है ना? तो ठीक है, थैंक यू। कंपटीशन ही आ जाएगा, है ना? ठीक है, तो ओके सर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। आई थिंक आई सेड सिद्धांत, मोनू, फिर सुफियान, ठीक है? हेलो, गुड इवनिंग सर। हाय, गुड इवनिंग सर। सर मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया में क्या है, मतलब प्रॉब्लम जो यूजर्स फेस करते हैं वो उनको मतलब इंग्लिश बोलने के लिए है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि चैटवाइज के ऊपर एक फीचर होना चाहिए जो कि मतलब इंग्लिश वाला है ना, इंग्लिश टॉक लाइक वॉइस टॉक वी कैन लाइक गिव नेम, बिकॉज बहुत सारे जो इंडियन यूजर्स है ना वो चाहते हैं कि मतलब इंग्लिश में बात करें, but they are not able to speak English because they don't have any environment. तो मैं चाहता हूँ कि चार्टवाइज टीम एक ऐसा फीचर लाए चार्टवाइज में, ताकि मतलब बहुत सारे यूजर्स को बेनिफिट्स मिले, और चार्टवाइज में भी मतलब कैसे वो फ्री में इंग्लिश में बात कर सकते हैं, क्योंकि आज प्ले स्टोर में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है वो लाइक पेड एप्लीकेशन है, इंग्लिश में बात करने के लिए हमें पैसे पे करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर समझो चार्टवाइज के ऊपर हम वैसा फीचर्स लाते हैं लाइक इंग्लिश टॉक रैंडमली। हाँ, देखो सिद्धांत, अम, हमारे यहाँ पे पहले एक फीचर होता था, आप लोगों ने शायद, खैर आप सबको नहीं पता, ये हमारा अम, जब हमने अभिषेक कर से लॉन्च किया उससे पहले था हमारे में फीचर, वो था बीच में तुम कोई भी इवेंट कोई बंदा क्रिएट कर देता था, उस इवेंट पे लैंग्वेज कर देते थे और देन 2 पीपल रैंडमली कुड टॉक एंड आफ्टर 5 मिनट्स दे डिसाइड कि उनको फ्रेंड बनना है कि नहीं, ऐसा था हमारे में फीचर जो रैंडम लोगों को कनेक्ट कर देते थे। तो ये हमने टेस्टिंग के लिए किया था, बनाने के लिए, लेकिन उसमें और बड़ी सारी प्रॉब्लम आ गई थी हमें कि बट एनीवे लेट्स नॉट गो देयर। तो अभी इस टाइम पे हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है इस तरह का कि इंग्लिश के लिए या लोगों को कनेक्ट करने के लिए। आई थिंक दिस इज अभी, क्योंकि उसके लिए ना ये
एक्चुअल में बहुत टाइम लग जाता है बनाने में फीचर्स को। अभी के लिए हमारा फोकस सिर्फ इतना है टू मेक सोशल मीडिया बेटर, है ना, एक्सपीरियंस बेटर। तो अभी के लिए ना वो इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, करने को तो बहुत कुछ है। तो अभी के लिए हमारा बस यही, मैं अगर अगली रोड मैप देखूँ ना, आईपीओ से पहले लंबी रोड मैप है ना, उससे पहले ये लोग आने, उससे पहले हम चाहते हैं कि ये एक बार आइकन्स का काम हो जाए, एक कोई पेपर रिलीज हो जाए जिसमें हम बता दें लोगों को कि आइकन्स किस तरह के आइकन है, कैसे कैसे हम दे रहे हैं, ताकि और फिर सब आप लोग मिलके सब लोगों को ये क्लियर हो जाए कि कैसे से आपकी प्रमोशन हो रही है कंपनी में। और जैसे मैंने बोला कि डिसेंट्रलाइज, हम और भी तरीके देख रहे हैं किस तरह से हम आप लोगों को पावर दे दें, कंपनी की पावर भी, शेयर्स भी। कल को अगर कंपनी जब आईपीओ आता है तो एनी ऑफ यू कुड बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। हम लोग एक डायरेक्टर्स की टीम बनाने वाले हैं जो लोग कंपनी को, तो उसका ये लॉन्ग टर्म थॉट है। और उस टाइम पे जब हो जाएगा तब आप लोग डिसाइड कर लेना, अगर आपको और भी नए फीचर बनाने हैं तो भी यू कैन डिसाइड। बट राइट नाउ अभी हमारा फोकस यही है, कीप नैरो फोकस टू मेक ऐप बेटर, है ना। तो थैंक यू फॉर योर सजेशन। तो इफ कैन क्विकली गो टू मोनू और फिर सुफियान, है ना। हाय मोनू। यस सर। हाय मोनू, हाँ जी बोलिए सर। नमस्कार हाँ जी बोलिए सर। मोनू आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, या तो आपका हेडफोन डिस्कनेक्टेड है। हमारी दिल्ली में बहुत सारे एडमिशन होते हैं। साउंड प्रॉब्लम। हाँ, अब मोनू आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मोनू आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, या तो अपने, अगर आप आनंद, आप प्लीज़ म्यूट पे जाएंगे प्लीज़। हाँ, हेलो सर, मोनू या तो, हाँ अब बोलो प्लीज़। Mojang, can you put Anand on mute because I think there's a disturbance coming. हाँ बोलो मोनू। सर जैसे कि देव का हमारा एडमिशन हुआ था, सर आवाज मोनू आपका ना, नहीं आपकी अभी भी आवाज़ नहीं आ रही, कुछ इशू, हमें पता है आप बात कर रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहा है। तो आई सजेस्ट आप एक काम करो, आप थोड़ा ना, हाँ, आई थिंक वी विल ब्रिंग समबडी एल्स ऑन। मोनू आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप ना टेक्स्ट करके बीच में डाल दो मैसेज में, है ना। हमें पता है आप बोल रहे हो लेकिन कट रहा है और बिल्कुल नहीं आवाज़ आ रही, ठीक है। हाँ थैंक्स, आप टेक्स्ट कर दो तो हम पढ़ लेंगे, मैं जवाब भी दे दूँगा, ठीक है। तो लेट्स गो टू सुफियान। आर यू देयर सुफियान? Okay, so then if you are not here we can go to Aditya and then Abhishek. Are you there Aditya? हाँ सर। यस हाँ जी। हाँ बोलिए सर। सर मैं बोल ये कह रहे रहा थे था कि हम लोग मीडिया पर्सनल्स को ऐप पे इनवाइट क्यों नहीं। जो नहीं एक वीडियो सेकेंड, अपलोड करते हैं। हाँ एक, हाँ बोलो, हाँ बोलो आदित्य। हाँ सर बोल रहे थे इसमें ऐप पे जो वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे से मतलब डाउनलोड किए उसके बाद में उसको अपलोड करते हैं, तो उसमें सर क्वालिटी जो आता है पोस्ट का, और उसके बाद अगर उस पोस्ट के जैसे एडिट करते हैं किसी ऐप के थ्रू, उसमें से लाइक फॉलो का मतलब जो थंबनेल सब जो रहता है, तो उसमें जो वो जो एडिट वाला डालते हैं सर, तो उसमें जो है कि क्वालिटी कम आता है सर, एचडी क्वालिटी नहीं मिलता, और डायरेक्ट जो डाल रहे हैं उसमें क्वालिटी मिल रहा है। ऐसा क्यों सर? मतलब चैट वाइज में आप जब अपलोड कर रहे हो तो जो दिख रहा है वो एचडी क्वालिटी नहीं आ रही, आप ये बोल रहे हो? जी सर, मतलब कि एडिटिंग करके जो डाल रहे हैं ना, मतलब कि कुछ एडिट करके ऐप के थ्रू, उसके बाद जो उसमें क्वालिटी नहीं मिल रहा है, और बिना एडिट का डाल रहे हैं तो उसमें क्वालिटी बन रहा है। हाँ अच्छा अच्छा, ये आप वीडियो की बात कर रहे हो कि पिक्चर की बात कर रहे हो? वीडियो का। दैट्स ए गुड पॉइंट, ठीक है, जी सर। थैंक यू। उसमें सर ये मुझे क्वालिटी। पता है। जी सर। हाँ ये मुझे पता है क्योंकि जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हमने लगाया था, मुझे याद है पिक्चर में भी ये होता था कि जब एडिटिंग करते हैं तो क्वालिटी कम हो जाती है वो, जी बट इट सर। कैन बी इम्प्रूव्ड। तो ये आपने कब नोटिस किया है सर? ये बहुत दिन से सर नोटिस कर रहे हैं, इसीलिए जो है ना हम बिना एडिटिंग वाला ही डालते हैं, लेकिन वहाँ पे जब वीडियो अपलोड करते हैं वहाँ पे तो लिखा हुआ है कि एडिट करके डाला जाए।
लेकिन एडिट में आपका क्वालिटी नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। आपका चैट आईडी क्या है सर? आदित्य 9 है। आदित्य। आदित्य डबल है सर, उसके बाद 9 है। हाँ जी, ठीक है। आप ना एक बार ये मैसेज भी डाल देना, तो आई विल इंश्योर जो हमारे अच्छा क्यूए सर, वाले हैं एक दे एक कैन बात ट्राई। और था सर, ये जो आप हाँ, बोलो। 20 शेयर जो दे रहे हैं 1000 लाइक के बारे में, तो ये हम्म, कब तक चलेगा सर? अभी पता नहीं है मुझे, है ना। अच्छा मैं सर। इसलिए नहीं पता क्योंकि हमने सोचा ही नहीं इसके बारे में। हम चाहते हैं, मैं नहीं चाहता इसको हटाएं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हमने ये फीचर बनाया था तो जो लास्ट हमने बनाया था 1000 पे 100, वो हमने 1 महीने के सर लिए बनाया था। ठीक है। और जब इसको बना रहे थे आई स्पेसिफिकली आस्क्ड कि ये महीने की रिस्ट्रिक्शन मत डालो, लेट्स जस्ट कीप इट रोलिंग, ताकि हम जब हमें लगे हम इसको रोक सकें, पर अभी ये चलता रहेगा। चलेगा सर। हम चाहते हैं आप लोगों के पास इक्विटी आ जाए ताकि आप लोग ही ओनर बन जाएं सारे के सारे। अच्छा मैं तो सर, आई एक वांट एक टू, है ना। एक दिन में कितना वीडियो अपलोड कर सकते हैं सर? अच्छा मतलब व्यू, या फिर अच्छा मतलब कि जिसमें लाइक है या फिर व्यू अच्छा मिले, एक दिन का? देखो, ये मैं इसमें कुछ बोलता नहीं। मैं परफेक्ट भी नहीं हूँ। मैं एल्गोरिदम डिसाइड करता, अभिजीत और वो टीम करते हैं, है ना। लेकिन जी जो हमें मुझे पता है कि हफ्ते में अगर आप 3-4 करो या जरूर से ज़्यादा करोगे तो शायद एल्गोरिदम मे नॉट लाइक यू, लेकिन डोंट, आई एम नॉट द एक्सपर्ट। इनफैक्ट मुझे बोला गया है कि मैं ज़्यादा गाइडेंस ना दूं तो अच्छा है ना। तो पर हाँ, ये अभी चलेगा, लेकिन हम आगे जाके इसको देखेंगे, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि सर, कितने लोग क्वालिटी क्वालिटी जो है के ना सर, वीडियोस डाल रहे हैं, है ना। क्वालिटी को एचडी क्वालिटी फुल में डालिए ना, उसमें अच्छा है, क्योंकि हम्म, बढ़िया रील नहीं मिल रहा है क्वालिटी के कारण, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है वो। नहीं नहीं, दैट्स ए बिग प्रॉब्लम। ये खाली आपकी प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज ए कंपनी प्रॉब्लम। अगर क्वालिटी नहीं आ रही तो ये सब लोगों को प्रॉब्लम है ना। तो जी इसीलिए मैंने आपका लिया है। वी वुड लाइक टू मे बी क्रेडिट यू सम शेयर्स, क्योंकि आई थिंक दिस इज ए रियली गुड पॉइंट जो आपने हाईलाइट किया है। अगर ये निकलता है ऐसा तो आई थिंक आई विल गेट टीम टू लुक इनटू इट, है ना। ठीक और है। सर, एक तो एक और बात है बहुत जरूरी, मतलब कि जैसे शेयर हम्म। शेयर जो आप आईपीओ लेके आएंगे, तो शेयर हमको मिलेगा, तो वो कैसे मिलेगा सर डीमेट अकाउंट पे? जब अभी ये बहुत दूर की बात है, लेकिन जब आईपीओ आता है ना कंपनी का, तो ऐसा पहले तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं, किसी कंपनी ने ऐसा किया ही नहीं, हम पहली बार कर रहे हैं। ठीक जी है। सर। ऐसा कभी किसी कंपनी ने किया ही नहीं है कि लोगों ने पहले उनको, अभी तक क्या होता है कि लोगों के पास जो स्टार्टअप्स होते हैं कंपनियों के, ये बाय द वे प्रोसेस का पॉइंट है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, क्योंकि आज की डेट में क्या होता है, जो स्टार्टअप्स होते हैं शुरू में, जैसे तुम ड्रैगन्स den देखते हो, या इंडिया में वो होता नहीं है, क्या नाम है इंडिया में, क्या क्या वो कहते हैं, इंडियन प्रोग्राम का नाम क्या है, जो ड्रैगन्स den जैसे यहाँ पे आता है ना, ड्रैगन्स जो जो जहाँ स्टार्टअप जाके फंडिंग करते हैं ना। तो सर, हम जो है हाँ, उसको कितना दिन तक होल्ड कर सकते हैं? अपना मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं ना, अगर आईपीओ के बाद हमको बिल्कुल शेयर मिला तो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई, इट इज एग्जैक्टली सेम एज नॉर्मल शेयर्स का, कोई फर्क नहीं है ना। जी कोई भी इसमें कोई फर्क नहीं है। अब आप, हम लोग शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था, शुरू में हम घबराते थे, अरे यार ये कैसे कर देंगे, अंबानी इनके फादर ने कैसे किया था, फॉर एग्जांपल, राइट। अगर आप देखो, स्टार्ट उन्होंने किया था, धीरू भाई ने स्टार्ट की थी, राइट, कंपनी। आज की डेट में भी 51% उनके हाथ में है, उनके बेटों के हाथ में। लेकिन अल्टीमेटली जब हमने रूल्स देखे तो अम, इतना कोई कॉम्प्लेक्स, ये जो शेयर्स हैं पिछले कई सौ साल से चलते आ रहे हैं, लेकिन ये सब हमारे ऊपर है। और हम अगर हमने हमने शुरू में ये रूल लिख के रख दिया है। अगर आप फेसबुक के शेयर्स देखो ना, सॉरी एक सेकंड बोलूँ, है ना। हाँ, अब आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। अभी अगर आप फेसबुक के शेयर देखो, तो फेसबुक के जो शेयर्स हैं वो उसकी अलग अलग क्लासेस बनी हुई हैं, कि जो फाउंडर के पास शेयर्स है उसकी उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है। हालांकि उसके शेयर्स कम है, लेकिन उसके पास 50% पावर है। तो कंपनियों में शेयर्स की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि चैट वाइज में नहीं है। चैट वाइज में एक ही कैटेगरी है, और ये हमने इंटेंशनली रखी हुई है, ताकि कल को ऐसे ना हो किसी के पास ज़्यादा पावर हो, किसी के पास कम पावर हो, सभी शेयर एक बराबर हैं, और सभी ऑर्डिनरी शेयर हैं जो सबसे हाई पावर के होते हैं। तो अगर आईपीओ आता है, अभी हमें पता ही नहीं है क्या होगा, क्योंकि सडनली पीपल विल कम आउट, अरे मेरे पास ये पड़े हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कौन कहीं किसी को दे रहा है शेयर, क्या ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो उस टाइम पे पता लगेगा। हमने तो सोच रखा है प्रोसेस क्या करेंगे, है ना, कि आप लोगों के उस टाइम पे हम लोग आईडीज़ मांगेंगे, देखेंगे कि कौन कौन है, हम चेक करेंगे कि इनके पास करेक्ट हैं,
और हम वी विल सिंपली पास इट टू, और तो जब जो भी प्रोसेस होगा, जब जिस भी प्रोसेस से हम करेंगे, तो द शेयर्स विल बी अलॉटेड टू यू। जैसे आईपीओ में होते हैं, आप आईपीओ में लगाते हो पैसा, तो आपको जी इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स मिलते हैं, है ना? इस केस में आपको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी होगा। क्लियरली लोग पैसा लगाएँगे, हम लेकिन सर आप लोगों की हमारे पास डिटेल होंगे। शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं सर 2022 से, इसके बारे में है नॉलेज। क्या इक्विटी चीज़? मार्केट में करते हैं, शेयर मार्केट हाँ, में हम क्या लोग उसका? इन्वेस्ट करते हैं। बोल रहे सर शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी मार्केट में 2022 से, इसके बारे में है थोड़ा नॉलेज। अच्छा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि और भी लोग हैं यहाँ पर, जी तो सर। आई लाइक टू टॉक ओपनली कि हम लोगों की क्या थिंकिंग है। तो हम लोगों को बिल्कुल सब कुछ यही लग रहा है कि वी विल कीप इट प्रीटी ट्रांसपेरेंट, और जब हम वहाँ पहुँचेंगे, तो माय फीलिंग इज़, अगर आईपीओ आता है तो कई लोग लखपति बन जाएँगे या करोड़पति, मुझे पता नहीं उस टाइम पे क्या होगा। लेकिन जी जितना हम कंपनी को ग्रो करते जाएँगे, और अगर हमारी फंडिंग हो जाती है, वी आर थिंकिंग टू रियली, हमारे पास कई ईमेल्स आती हैं जापान से, मतलब हमारे पास जापानीज़ लैंग्वेज ही नहीं है, लोगों को सुनने को मिला है कहीं न कहीं से, मतलब अलग-अलग देशों से ईमेल्स आती हैं। तो एक बार ये स्पार्क कहीं से उठ गया, और फिर इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट ग्रोइंग एवरीवेयर। जी सर, तो हम अभी चाहते हैं कि विप्रो विप्रो के जैसा चल जाए अपना कंपनी भी, विप्रो जैसे चला। हाँ, वही है ना, मैं आई कीप सेइंग, अल्टीमेटली मेरे डैडी बोलते थे ना, आगे दौड़ पीछे छोड़, वो वाला काम मत करो, स्लो स्लो एंड स्टडी। और सर लेकिन इसमें एक बात हाँ, हम नोटिस किए सर कि लाइक वीडियो जो अपलोड करते हैं हम लोग, तो उसमें है कि कुछ जो है ना कमेंट भी आता है कि आप मेरा 100 लाइक कीजिए, हम भी आपको लाइक बैक देंगे, मतलब ऐसा बहुत आता है। और कुछ जो है नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा करते हैं से पोस्ट का, और उसके बाद एक दूसरे से लाइक ले लेते हैं, तो उसको मिल जा रहा है। लेकिन सर क्वालिटी वाला कंटेंट को अपलोड नहीं करता। इसमें एक रूल बनाइए ना सर कि एवरेज जो जितना पोस्ट है सर डाला हुआ, जैसे मंथली का, उसके बाद जो लाइक आ रहा है सर, एवरेज एक लाइक का एक मतलब कि कुछ गिफ्ट टाइप बनाइए, जैसे एवरेज लाइक पे कितना शेयर मिल रहा है, मतलब कितना पोस्ट पे हाँ, एवरेज लाइक का, वैसा कुछ। मतलब हाँ, इससे होगा कि ठीक है। कोई क्वालिटी कंटेंट मतलब डाला जाए, ताकि उसको लगे कि हाँ, नहीं एवरेज लाइक मिले, वैसा हाँ। कुछ। देखो, ये जो प्रॉब्लम आप हाइलाइट कर रहे हो, ये सभी एप्लीकेशंस में होती है ना? जी सर। और हम इसको पीछे से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम, एज़ ए एल्गोरिथम वी कैन सी कि यही लोग हैं जो एक-दूसरे का लाइक कर रहे हैं, जी राइट? सर। सो इस पे हमारा विचार चल रहा है, अब देख भी रहे हैं कि किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, पर अगेन आई शुड नॉट से एनीथिंग, पर हमें पता है इसके बारे में, और इसमें काम चल रहा है ना? ठीक है। तो इफ आई कैन क्विकली गो टू, थैंक यू आदित्य, थैंक यू फॉर गुड क्वेश्चंस, और एक बार लास्ट, एक बार नामदेव आप हैं यहाँ पर, है ना? और उसके बाद में आई हेलो। थिंक मोनू वाज ट्राइंग टू स्पीक। हाँ, हाँ जी। इज इट एक्सक्यूज मी नामदेव? सर। प्लीज आप नमस्कार सर अपनी जी। अपना हाथ खड़ा कर दीजिए, तो मैं आपको बुला लूंगा, है ना? तो लेट्स गो टू हेलो। नामदेव क्विकली। अच्छा, अभिषेक तुम्हारे को बुलाया था मैंने, है ना? हाँ, अभिषेक एंड देन नामदेव, सॉरी। हाँ, बोलो अभिषेक। आर यू देयर अभिषेक? हेलो, नमस्कार सर जी। हाँ, नमस्ते सर, बोलो। हाँ जी सर सर। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलो। सर वो दरअसल मेरा नाम था ना, मैं इसलिए बीच में बोल पड़ा। हाँ, नहीं, सही बात है, आपका बोला था। हाँ, बोलो सर। सर क्वेश्चन तो कुछ है नहीं, बस ये है कि लगभग लगभग मुझे 6 महीने हो गए इस पे काम करते करते। हम्म, तो मेरी कोई डिमांड नहीं थी कि भाई मुझे सैलरी चाहिए या कुछ ऐसा वैसा कुछ भी कैसा भी, ना मुझे इस चीज़ की कोई वो है अभी तक। पर सर जो मुझे पिछली बार जैसे मतलब उसमें फरवरी में और जनवरी में जो मंथली शेयर्स मिलते हैं ना, वो अब खत्म हो गए बिल्कुल। मैंने आपसे पिछली बार भी कंप्लेंट करी थी मंडे में, जब आपने उसमें मीटिंग रखी थी ना, उसमें ट्यूसडे में आपने मीटिंग रखी थी सर, कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा। उसके बाद में मुझे अभी तक कोई भी शेयर्स नहीं मिले कैसे भी। सर तो मैं आप पूरे ये क्रिएटर ग्रुप में नहीं है, जो लोग मिलके काम कर रहे हैं? कई सर लोग क्रिएटर ग्रुप में उनको हम मुझे मंथली। मतलब उसमें जोड़ा गया मई में। उससे पहले मुझे क्रिएटर ग्रुप में नहीं जोड़ा गया हम्म, ना। मुझे कोई मतलब ऐसा कोई वो था कि भाई मुझे मंथली कुछ ऐसा वैसा चाहिए। पर यह है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ हर एक चीज़ को लेके, रैप सेल्स भी करता हूँ, वीडियो भी अपलोड करता हूँ। पर जैसे पहले मिलते थे ना सर, 6 महीने हो गए लगभग लगभग, उससे पहले 2 महीने से पहले मुझे हर बार 200 400 500 शेयर्स मिल जाते थे अलग से। वो मुझे मिलने बिल्कुल सर बंद हो गए बिल्कुल अब।
सर एक बात हो, मैं इतना पुराना मतलब चैट वॉइस के लिए इतना काम कर रहा हूँ सब कुछ सर जी, तो ऐसे कैसे बात बनेगी सर जी? अभिषेक, हमने ना क्या किया है, पहले हम क्या करते थे, जी मैं तुम्हें बता रहा हूँ सीधी डायरेक्ट बात। पहले हम क्या करते थे कि हमारे पास ना ये ऑटोमेटेड नहीं था, तो आप लोग जो कई लोग काम कर रहे थे, हम लोग लिस्ट लेते थे और फिर हम देते थे। फिर हमें मुश्किल हो गई चेक करना कि कौन अच्छा काम कर रहा है। कई लोग थे, जैसे आप तो करते हैं, कई लोग हैं काम नहीं करते थे, बहुत कुछ दे देते थे ला के, हमें ना चेक करने में ज़्यादा टाइम लग जाता था। अब हमने क्या कर दिया है, जैसे कि ये कंटेंट का ऑटोमेट कर दिया है। जैसे अभी किसी ने बोला था, लाइक्स के लिए हम देने शुरू कर दिए हैं, और अगर आप रेफरल लाते हो तो हमने डबल कर दिए हैं, शेयर उसके 4 कर दिए हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं ये सारा कुछ ऑटोमेटेड हो, ताकि हम मैनुअल ना कर सके। मैनुअल में प्रॉब्लम क्या होती है कि ना कई लोग कुछ कुछ डाल देते हैं और हमें रिव्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो मैं अभी यही कहूँगा अभी के लिए, यू स्टिक अराउंड, क्योंकि अभी जो चेंजेस आ रहे हैं अगले हफ्ते में, इट विल मुझे पता नहीं आपका क्या, आपके पास कितने शेयर्स हैं, क्या आपका है, लेकिन आपको आपके शेयर्स के हिसाब से आपके आइकन्स मिलेंगे, और उन आइकन्स के फिर आगे जाके हम उनको और डेवलप करेंगे, लोगों को जो हम इन्फ्लुएंस या पावर देने वाले हैं डिसेंट्रलाइज करके, है ना। तो सर आई वुड से स्टिक अराउंड, है ना। सर मेरी पहले भी आपसे कई बार मीटिंग में बात हुई है, ऐसी बात नहीं। मैंने आपसे सर एक चीज बोली थी कि मुझे रेफरल्स करने में और टास्क कंप्लीट करने में, या आप कुछ भी कुछ ऐसा रख देते हो ना कि लगता है कि हाँ मुझे करना है, तो मुझे बड़ा मजा आता है सर इस चीजों में। मतलब जैसे आप कुछ भी हम्म अवार्ड कर देते हो किसी चीज का, तो वो सब चीजें आपने सर जी खत्म कर दी बिल्कुल। अब पहले नहीं, जो ना वो मैं आने वाली है। लाता था, अभिषेक, पर मैंने अब लास्ट टाइम भी शायद बोला था, मुझे पता नहीं तुमसे बात हो रही थी या किसी और से हुई थी, बट जिसने किसी ने 2 वीक पहले भी रेज किया था। ये हम एक नई वो लेके आने वाले हैं एनी टाइम नेक्स्ट वीक, ठीक है। हम मेरी ही पोस्ट से मैं पब्लिश करूंगा कि क्या क्या उसमें क्या हम कर रहे हैं। लेकिन कई इंडिया में 1-2 रैप्स हैं जिन्होंने लोगों के लोगों को कैश प्राइज देते हैं, हम कैश प्राइज भी लाने वाले हैं, ठीक है। नहीं और सर जी मेरा खुद का चैलेंज ये है कि भाई, पर हाँ। क्या नाम देखिए, मैं मंथली शेयर्स मिलते रहे हम। देखो सर जी, मेरा पहला मकसद ये है कि अपना इंडिया का ऐप है, तो मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ सर जी, नहीं तो मैं अदर्स किसी ऐप को हम्म कोई वो नहीं करता बिल्कुल भी। मैं ये चाहता हूँ कि अपना ऐप है, अपना उठे, हमें भी लगे कि मतलब लगना चाहिए कि हाँ भारत भी कुछ कर सकता है वर्ल्ड में। हम्म 195 देश है, 195 देश में हमारा बताओ खुद का कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं इसलिए सर जी इस पे मेहनत करूँ, नहीं तो और अदर्स ऐप है, इंस्टाग्राम है, और जापान का भी एक ऐप है, मैं फिर भी किसी पे मेहनत नहीं करता, केवल अपने ऐप के लिए मैं इतना मरता हूँ बहुत ज्यादा सर जी। रेफरल्स करना, वीडियो अपलोड करना, कि कोई मिल जाता है उसको बताना इस चीज के बारे में कि भाई ये अपना ऐप है, इस पे मेहनत करो, कभी ना कभी सफलता मिलेगी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। मैं तो ये कहता हूँ कि देखो, हम सभी लोग इसी से जुड़े हुए हैं, इसी सेम मिशन से हम सब लोग जुड़े हुए हैं, है ना। आप ही नहीं, मैं भी, हम सभी, इनफैक्ट पीछे जो इंजीनियर्स हैं सभी लोग वही सोचते हैं कि किसी तरह से हम वी स्टिक अराउंड। तो मुझे लग रहा है अल्टीमेटली इट्स ए मैटर ऑफ स्टिकिंग अराउंड, कि हम बस चलते रहें, तो इट्स ए मैटर ऑफ टाइम। तो थैंक यू, आई थिंक दैट्स व्हाट हेलो एवरीबॉडी शुड से टू यू, है ना। सर, वन तो क्वेश्चन। हाँ, प्लीज जल्दी करो, मैं 2-3 लोगों को और हाँ लेके आना है, और अब घंटा हो गया, है ना। हाँ सर, एक ये समस्या बहुत बड़ी है कि मैं अगर मान लो आपसे कोई डिस्कस करता हूँ ना, आप बोलते हो कि उस ग्रुप में डाल दो, इस ग्रुप में डाल दो, उसकी कभी सुनवाई नहीं होती सर बिल्कुल भी। मैंने कई बार देखा है, मैं डाल देता हूँ पर उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता कैसा भी, या कोई एन हो या कोई अदर कोई सा भी ग्रुप हो वीडियो अपलोडिंग का या कैसा भी, कोई किसी चीज के सुनता नहीं सर बिल्कुल। हाँ, ये भी एड्रेस हो जाएगा, मैं बताऊं तुम्हें। अगर आपको कुछ खास वो हो ना, इतना मैं बताऊं आपको। वैसे तो मुझे पता नहीं है, लोग, मुझे जहाँ तक पता है एनएस काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं इन्फो पे, है ना। आप मेरी पोस्ट के ऊपर भी मैसेज डाल सकते हैं, आई रीड ऑल द मैसेजेस, है ना। तो लेकिन जनरली वी ट्राई टू एक्ट क्विकली, है ना। लेकिन पिछले 10 दिन में हम लोग सभी डिस्ट्रैक्टेड थे, कई काफ़ी चीज़ें थी, मेरे को फैमिली में भी बिजी था, तो देयर वर थिंग्स। लेकिन नाउ वी विल ट्राई एंड बी मोर एक्टिव, है ना। ठीक है। जी सर। तो थैंक यू। अब एक लास्ट 2 हेलो क्वेश्चंस ले लेते हैं प्लीज, है ना। हेलो मोनू एंड देन नामदेव। हाँ जी, मोनू जी बोलिए सर। यस यस सर, नमस्कार सर। हाँ, सर नमस्ते। वॉइस आ हाँ रहा है जी। मेरा? हाँ बिल्कुल, अब बढ़िया आ रहा है, हाँ जी सर। लास्ट लास्ट 2 टाइम आपसे बात नहीं हो पाया, पता नहीं, मेरे को पता ही नहीं था मेरे फोन में दिक्कत है ये। अभी मैंने इसको ना ब्लूटूथ कनेक्ट करके हैंड फ्री में जोड़ा है। ठीक है। सर मैं ये कह रहा था, बोलिए। लास्ट टाइम हमारा अभी वेव वेव में इवेंट हुआ था, हम्म,
तो हाँ, मैं दरअसल अभी नोएडा में शिफ्ट हुआ हूँ, तो यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में इवेंट काफी सारे होते हैं और वर्ल्ड वाइड होते हैं। हम्म, तो यहाँ पर ये लगा लीजिए मंथली 8-10 इवेंट होते रहते हैं। तो यहाँ अगर कुछ हाँ हो पाए अपना कुछ काउंटर वगैरह, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टिकट वगैरह सब फ्री है। केवल हमारे को अपना जाना है वहां पर, अपने यहाँ के 4-5 जो भी अपने एम्बेसडर हैं उनको लेके जाना है और ऑटोमेटिकली हमारा पब्लिसिटी हो जाएगा स्टेट वाइज का। ग्रेटर नोएडा और प्रगति मैदान दोनों में ही इवेंट होते रहते हैं लगातार। बड़े बड़े इवेंट अच्छा। वर्ल्ड वाइड होते रहते हैं सर। हाँ जी सर। तो उससे क्या है ना, हमारे को पब्लिसिटी भी ज्यादा मिलेगी सर। ठीक है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो डू लेट अस नो, ठीक है। तो अगर कोई आपको इवेंट अच्छा लगता है जहाँ पे आप खुद भी रिप्रेजेंट कर पाए, है ना, तो ये भी सर लोकेशन का भी बड़ा इशू मैं है तो ना। रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा ही है 2-3 हमारे एम्बेसडर हों तो इवेंट तो यहाँ रेगुलर ही हो होते जाएंगे। रहते हैं। हाँ, आप इवेंट देख लो। मैं आपको बता रहा हूँ, एम्बेसडर्स हो जाएंगे। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, हमेशा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ पीपल हु आर कनेक्टेड। तो अगर आपको कोई इवेंट हो तो आप जरूर बताइए सर, है ना। ठीक है। जी सर, तो जी सर। और मेरा सर थैंक एक यू सर। क्वेश्चन और है। हाँ बोलिए सर। सर मेरा एक क्वेश्चन और है, जैसे कि अपना हेलो हाँ बोलिए सर। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा सर? हाँ आ रही है। हेलो हाँ हाँ बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी। हेलो। आपको लगता है आवाज नहीं आ रही मेरी, मेरे को आपकी आवाज आ रही है ना। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। ठीक है। हेलो लगता है हेलो मोनू आप, हाँ मोनू आप हेलो। आपका ना, मुचांग कैन यू पुट मोनू ऑन म्यूट एंड जस्ट मे बी मैसेज हिम कि वी आर नॉट एबल टू, ही कांट हियर अस, है ना। ठीक है। हेलो। तो हेलो सर। हाँ जी, नामदेव जी आप, हाँ जी बोलिए सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। हेलो हाँ हाँ बोलिए सर, आवाज आ सर। रही है। हम ये कह रहे थे कि अब मुझे अब 200 दिन होते आ रहे हैं चैटवेस से जुड़े हुए। तो आपके जो है तो पहले महीने में एक दो ऐसे मोटिवेशनल वीडियो आते जिससे हमें मोटिवेशन मिलता था रेफर करने को, और कुछ कर रहे हम ऐसा फील होता था। हम्म। तो आपके बहुत ऐसे मोटिवेशन वीडियो नहीं आए सर। आपसे हाँ नहीं, दैट्स ए फेयर पॉइंट। डीप का बनाया था, बीच में आपने एक अमीर इकोनॉमी का बनाया था। तो ऐसे आपके बीच में वीडियो आते रहे ना सर, ये रिक्वेस्ट है आपसे। हेलो। फेयर पॉइंट नामदेव जी, बिल्कुल आपका पॉइंट एकदम फेयर है। मतलब अम, इससे सब लोगों को हम्म, मोटिवेट हो, पुराने लोग जो नए आ रहे हैं उनको भी लगता है कि कुछ चल रहा है कंपनी में। अगर आप हम्म, जैसे आप टीचर्स की एक ही बात है तो आप हर बार अलग अलग इसमें स्टाइल में बताते तो वो जरा लोगों को अच्छा लगता। और आपकी जो वीडियो है हाँ। तो इसमें इफेक्ट ऐसे आते रहे थे, उससे लोग अट्रैक्ट थे। जो हम्म, रेफर करने में हम आप वीडियो सेंड करते हैं तो ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते लोग उससे। हम्म। थैंक यू, है ना नामदेव जी। हाँ नहीं, इट्स ए फेयर पॉइंट, इट्स ए गुड पॉइंट। हेलो सर। और आई नो, हेलो सर। मुझे पता है, मेरे को टीम भी बोलती रहती है, मेरे को अपनी खुद की टीम भी बोलती है। तो वी नीड टू, मैं सोचता हूँ इसके बारे में। ठीक है, पॉइंट टेकन, है ना। कम से कम महीने में चलो, एक वीडियो डालिए सर आप। हाँ चलो ठीक है, आई थिंक आज के लिए इनफ हो गया है। प्लीज आप प्लीज मैसेज कर दीजिए। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग इन द अरे एंड। सर बस देखो अभी अभी भी ना काफी लोगों के ओनली हाथ खड़े हैं, सर। और मैंने देखो अभी भी सर ना मैं बहुत एक लोगों के हाथ महत्वपूर्ण खड़े हैं, बात है करना ना। चाहता हूँ। तो चलो मैं एक, बट आई शुड फॉलो द प्रोसेस, है ना। अभी अभी जीतलाल का हाथ भी खड़ा था, मैं सर आई ओनली वांटेड टू टॉक टू जीतलाल वन फर्स्ट, है ना। क्वेश्चन सर। सर नहीं मुझे आप एक बार प्लीज, मौका दीजिए। हाँ आप प्लीज, चलो ऐसे करते हैं, दो दो लोगों से और लेते हैं। जीतलाल पहले, जीतलाल को उनका हाथ पहले से खड़ा है, और फिर मैं आई विल इनवाइट समबडी एल्स। हाँ जी हाँ ना जीतलाल जी, क्या आप हैं अभी। करवाना पड़ेगा। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर। सर मैं ये कह रहा था कि वो शेयर के काउंट्स दिखाते हैं एसएच में, वहाँ पे सर हम्म, माइलस्टोन आने चाहिए।
100 शेयर कर ही हुए थे, शेयर कर ही हुए, 1000 शेयर कर ही हुए। ऐसा अगर वहाँ पे क्लिक करें, ऐसा कुछ माइलस्टोन आएगा तो सर अच्छा लगेगा यूजर को। हाँ, मतलब कौन-कौन, मतलब कौन-कौन से माइलस्टोन अवेलेबल हैं, है ना हमारे पास, ये कह रहे हो आप, है ना जीतलाल, है ना? सर हाँ सर, अब मेंबर को कंपनी डिसाइड कर सकती है कि 500 का माइलस्टोन रखना है कि 1000 का माइलस्टोन रखना है, तो यूजर के लिए एक हाँ, अचीवमेंट यहाँ पे पहुंच गया हो। नहीं मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि अभी जो हमारा चेंज हो रहा है ना आइकन्स, जो हम शेयर्स के हिसाब से करने वाले हैं, वी कुड कनेक्ट टू दिस कि दीज आर द माइलस्टोन, दिस इज हाउ यू कैन बी। ठीक है, ठीक है, और थैंक एक यू जीतलाल। हाँ बोलो। हेलो सर, एक बार मौका तो दीजिए। एक मिनट आनंद प्लीज, हाँ जी बोलिए जीतलाल जी। सर, जैसे यूट्यूब अपने यूजर्स को बटन्स भेजता है, सिल्वर बटन, गोल्डन बटन जो भी भेजता है, वैसे कुछ हाँ हम लोग कर सकते वो हाँ, हाँ वो हमने ऑलरेडी सोच रखा है, तो वो हमें पता है ना, तो थैंक्स, वो हमने ऑलरेडी सोच रखा है उसके लिए भी, है ना। तो हम उसके लिए हम ये जो लेके आ रहे हैं ना, आइकन्स जो होंगे रिलेट होंगे, यहाँ से स्टार्ट होएगी, लेकिन वी डू नीड टू डू समथिंग आगे, जैसे आप कह रहे हो, है ना। तो ठीक है, थैंक यू, ठीक है। हाँ जी, अब आनंद जी एक बार आप बोलिए फाइनली, है ना। हेलो, थैंक यू। गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी बोलिए आनंद जी। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए सर। सर मैं जैसे कहना चाहता हूँ, जो यूजर ग्रोथ है चैटवाइज की, जैसी चाहिए अभी हो नहीं पा रही है। मतलब हाँ। हम लोगों को जो वर्क है, ज़्यादा लोगों को जोड़ नहीं पा रहा है जैसे चाहिए। हम्म। हमें लगता है सबसे बड़ी समस्या, ना कि शेयर वाली जो सभी लोग ज़्यादातर बात करते हैं अभी, हम्म। ग्रोथ पर ध्यान देने चाहिए। यूजर जोड़ने पर हम सोचते हैं कि जैसे जो नेशनल एम्बेसडर है या स्टेट एम्बेसडर है, वो विलेज वाइज या जिले में कई समूहों में बांटकर, मतलब प्रधान और धान को जो होते हैं उन्हें जोड़ें और हाँ। मोटिवेट करके, हाँ। और ऐसा मतलब ग्रुप बनाइए, जैसे कोई व्यक्ति जैसे अम्बेडकर नगर हमारा जैसे जिला है, अगर किसी गांव का व्यक्ति अगर उससे जुड़ रहा, सीधे उस गांव का एक ग्रुप बन जाए ऑटोमेटिक, और उसमें वो ऑटोमेटिक जुड़ जाए गांव वाइज। देखो, और पर्पस यही था हमारा स्टेट वगैरह का जो हमने किया था, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का। हाँ। जी, कैसे करें, बताओ, कुछ आइडिया दो कि हम अभी जो आपको सेटअप पता है कैसे करें, आप व्हाट कैन यू डू, है ना, फिर हम उससे फिर हम आगे लेके जाते हैं, आप क्या कर सकते हैं, फिर हम दूसरों को बताएं दूसरे क्या कर सकते हैं इसमें। दिस इज ए जी, गुड पॉइंट। जैसे हम, हमारे कहने का मतलब ये है, जैसे हर गांव से कुछ ना कुछ लोग अभी जुड़ चुके होंगे, लगभग लगभग हर गांव से या हर तीसरे चौथे गांव से एक लोग जुड़ चुके होंगे। उनका मतलब स्टेट एम्बेसडर या डिस्ट्रिक्ट एम्बेसडर हो, उन्हें मोटिवेट करें, वो गांव के प्रधान से मतलब जाकर मिलें, उन्हें इसके बारे में बताएं और इस पे इंफॉर्मेशन मतलब शेयर करने के लिए प्रेरित करें। और मतलब एक बार वो भी मीटिंग करके मतलब लोग गांव के लोगों को जोड़े, प्रधान को या तो शेयर दे दें या तो जो ये काम हाँ। करे कुछ उन्हें भी दे दीजिए, ऐसे कुछ ऐसे हाँ। लाइए हाँ, मतलब। आनंद तुम्हारा जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल ठीक है, और मेरे ख्याल से सभी लोग आपसे करेंगे, वो ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी बात ठीक है। क्वेश्चन ये है कि सब लोग करते नहीं है, आई थिंक, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि स्लो है ना, मतलब कई लोग थे जो नेशनल एम्बेसडर्स, डेफिनेटली कई लोग करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा बहुत लोग करते, जी, सब लोग नहीं कर रहे, है ना। अब जी, ये हमारे ऊपर है कि कैसे हम लोगों को मोटिवेट करें। अगर हम लोग आईपीए के नज़दीक होते ना, और सबको दिख रहा होता कि देखो ये मेरा बेनिफिट होने वाला है, सबको जी, दिख रहा होता कि ये आईपीओ आ रहा है, तो सब लोग करते, सब जुड़ जाते। अभी भी हमें यही पता है कि अगर एक बार हवा चल पड़ी तो सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि इतना कोई जी, मुश्किल नहीं है एक ऐप को ज्वाइन करना। लेकिन इट्स ए मैटर ऑफ हाउ। अब मैं आपको आपके ऊपर चैलेंज देता हूँ, आपने क्या किया, अगर आप इसकी कुछ या कुछ करके बताओ ना फिर लोगों से, मैंने ये किया कि दूसरे लोग ऐसा कर सकते हैं, है ना आनंद। आपका विचार बिल्कुल ठीक है, जी, जी, लेकिन वही है ना, एक्शन करना लेना पड़ता है। तो अगर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कुछ करिए और उसको फिर शेयर कीजिए सबके साथ में, है ना, कि मैंने ये किया, फिर दूसरे कर पाएंगे, है ना। तो मैं अभी के लिए आई थिंक आज के लिए इनफ, मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ,
ख़त्म करने से पहले अगर आपके पास कुछ है तो प्लीज़ हमें ईमेल कर दीजिए, है ना, info@chatwise.co.uk। तो मैं ना कई फाउंडर्स के साथ में बात की है, जो मैं एक आखिरी बात करना चाहता हूँ प्लीज़, है ना। मैं कई फाउंडर्स के साथ में बात की है, जो बड़ी-बड़ी कंपनियों के फाउंडर्स हैं, हमारी ग्रुप होता था जिनसे मैंने बात की है। और जो मैं अभी हम ये करते हैं ना मीटिंग, मेरे को सब लोगों ने कहा था कि इस तरह की मीटिंग ना करो। मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली। उन्होंने कहा था कि इट विल बी वेरी हार्ड टू मैनेज, लोग बीच में काट के बोलेंगे, लोग इंसल्टिंग हो जाएँगे, जिन लोगों को पसंद नहीं आता ये वो। लेकिन मेरा उस टाइम पे बिलीव था कि आई डोंट थिंक ख़ासकर जो कम्युनिटी है हमारी, सभी लोग समझदार हैं, और आई थिंक मुझको लोगों ने कहा था कि सूनर और लेटर यू विल हैव टू स्टॉप दिस। लेकिन एवरी टाइम आई कम ऑन दीज़ मीटिंग, जैसे आज की मीटिंग है, आई एक्चुअली फिनिश इन ए वेरी गुड मूड, क्योंकि सभी लोग कनेक्टेड हैं मिशन से, सभी लोग समझते हैं, सब लोग समझदार हैं, सब लोग रिस्पेक्टफुल हैं एक दूसरे के लिए। तो आई जस्ट वांटेड टू गिव क्रेडिट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को कई बड़े-बड़े फाउंडर्स ने भी वार्न किया था कि पब्लिक ऐसे ही होती है, लेकिन आई वाज़ एंड आई थिंक आई विश दिस वाज़ डन पब्लिकली, कि सबको दिखे कि कितना हमारी मीटिंग कितनी ऑर्गेनाइज भी नहीं होती, लेकिन दे ऑल गो टू द प्लान। सभी लोग ना हमें इतना ज़्यादा मैनेज नहीं करना पड़ता। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर जस्ट बीइंग योरसेल्फ। और देखो अभी साल तो हो गया हमें मीटिंग्स करते हुए, राइट। सो आई फील एवरी टाइम आई फिनिश दिस मीटिंग, आई फिनिश इन ए गुड मूड। तो थैंक यू एवरीबॉडी, है ना। मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं सबके, और वी विल रिस्पॉन्ड टू दैट। ठीक है, अगले हफ्ते काफ़ी चेंज होने वाला है, मैं बताया आइकन्स आप लोगों के चेंज होंगे, ऊपर नीचे होंगे जहाँ पे भी आप लोग हैं। और उसके बाद में फिर सिंपल चीज़ है, यू मस्ट यूज़ ऐप एवरी डे टू कीप योर आइकन। तो ऐसे हो जाएगा कि अगर आप हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन आपने नहीं यूज़ किया तो आपका आइकन डिमोट हो जाएगा। ऐसा हम करने वाले हैं। द होल आइडिया इज़ टू सपोर्ट दोज जो लोग रोज़ यूज़ करते हैं आपको, और जो लोग नहीं करते, खासकर जिन लोगों के अच्छे वो मिल गए हैं, दे कैन बी डिमोटेड, और जो लोग अच्छा काम करें दे कैन बी प्रमोटेड। हमें लग रहा है एक बार ये हो जाएगा तो एवरीथिंग विल गो इन द राइट डायरेक्शन, है ना। तो थैंक यू एवरीबॉडी। आई अगेन, यहाँ तो अभी इवनिंग है, बट आई रियली फिनिश दीज कॉल्स इन ए गुड मूड। तो थैंक यू एवरीबॉडी, है ना। थैंक यू, बाय बाय।